हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम फायरहाइम पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर केकियन दारूवाला हैं। पिछले वीडियोस में हमने मैकियावेली द मिस्ट्री कैट पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड हमने जितने भी चैप्टर्स हैं पोइट्री और प्रोज के, उसके क्वेश्चन आंसर और समरी का एक प्लेलिस्ट बना दिया, और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं सबका समरी एंड क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं फायरहाइम को, जिसके राइटर केकियन दारूवाला। इसमें हम फायरहाइम का मतलब होता है कि फायर की प्रशंसा में लिखा जाने वाला कोई भी मतलब कविता, ठीक है। तो इसमें फायरहाइम का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा में लिखा जाने वाला कोई भी पोएट्री, गीत आप बोल सकते हैं। और फायर है यहाँ पे, मतलब इसमें फायर की प्रशंसा में लिखा गया ये जो हाइम है, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे केकियन दारूवाला का, उसके बाद हम पोएट्री को स्टार्ट करेंगे। केकियन दारूवाला, बर्थ उनका हुआ है 1937 में, यानी 1937 में। द रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन 1984। तो उनको 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया है। इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो जो केकियन दारूवाला है, लैंडस्केप यानी जमीन से जुड़े हुए मतलब वो जो परिदृश्य हैं उनके पोएट हैं, ठीक है। जो भी वो देखते हैं उन पे वो पोएम्स लिखते हैं, जो कि बहुत ही एमिनेंस मतलब होता है बहुत प्रभावशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण, और एक बहुत जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। हिज पोएट्री इज इन ओन वर्ड्स, उनकी जो पोएट्री होती है वो उनके खुद के शब्दों में होती है, और टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, ठीक है। उनकी जो पोएट्री होती है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेशन वाली होती है, मतलब छाप छोड़ने वाली होती है। और सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है कि समाज से जुड़ी जो भी मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी विषय होते हैं, उनमें लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उस पे वो अपने पोएम्स को लिखते हैं। He claims his poems to be rooted in rural landscape, और वो ऐसा क्लेम करते हैं, वो ऐसा दावा करते हैं कि उनकी जो पोएट्रीज होती है वो रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण परिदृश्य होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। और एंड हेंस अर्दी, और इसलिए वो क्या होते हैं, उनकी जो पोएट्रीज होती हैं वो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, अर्दी होती है, मतलब लोगों से जुड़ी हुई होती है, समाज से जुड़ी हुई होती हैं। He shuns sophistication as he thinks that it, while adding gloss, takes away the power of words. वो अपने पोएट्रीज में सोफिस्टिकेशन नहीं करते हैं, मतलब मिलावट नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अपनी पोएट्रीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों को नहीं डालते हैं। वो बहुत सिंपल अपने पोएट्रीज को रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम अपनी पोएट्रीज में ग्लॉस डालते हैं, कोई चमक धमक डालते हैं, कोई उसको सुंदर बनाने के लिए कोई शब्द डालते हैं, तो उसका जो असली मतलब होता है उस पोएट्री का, जो हम कहना चाहते हैं, वो खो देता है, ठीक है। फिर वो पोएट्री नहीं बता पाता उसके रियल मीनिंग को। द थीम ऑफ दिस पोएट्री आर लव और डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनकी जो पोएट्री की जो थीम्स होती हैं वो लव होती हैं, डेथ होती हैं, डोमिनेशन यानी प्रभुत्व होती हैं, सिनिसिज्म यानी कुटिलता या फिर जो मतलब चालाकी है वो होती हैं, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव का समाज, उसके जो उत्थान है वो उनका थीम होता है। एंड वायलेंस यानी कि हिंसा, ये सारे उनके थीम्स होते हैं। इन पे वो ज्यादातर अपनी पोएट्रीज को लिखते हैं। He writes his intensity and vigor involved in poetic creation. वो बहुत ज्यादा अपनी इंटेंसिटी यानी बहुत ही अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको अपनी पोएट्रीज में डालते हैं, और बहुत ही उसको गंभीर बनाते हैं अपनी पोएटिक क्रिएशंस को, ठीक है। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, क्योंकि वो पुलिस सर्विस में रह चुके हैं, ठीक है। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, और इसलिए जो उनकी मतलब उनकी पुलिस सर्विस में वो रह चुके हैं, और इसलिए वायलेंस जो हिंसा है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब उसको उनसे दूर, उनकी पोएट्री से दूर नहीं किया जा सकता, मतलब उनकी पोएट्री में भी वो वायलेंस दिखता है। His important volumes of verse include Under Orion, Apparition in April and Crossing of Rivers. उनकी जो important वॉल्यूम्स है, मतलब रचनाएं हैं, वो है अंडर ओरियन,
एपरेशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये के एन दारुवाला का इंट्रोडक्शन था, उनकी जो महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स हैं उसका नाम है। आपको सिर्फ साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था उनको ये याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही पूछेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हम अब पोएम को स्टार्ट करते हैं, फायर है। द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉर फॉस्फोरसिन। ठीक है, जो बर्निंग घाट है मतलब जहाँ पे घाट यानी कि जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है उसको घाट बोलते हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज जल रही हैं तो इसलिए यहाँ पे उसको बर्निंग घाट बोला गया है। जो इरप्टेड यानी जो भड़क रही हैं, क्योंकि जब डेड बॉडीज जलती हैं तो वो जब ज्यादा जोर से जलने लगती है तो उसमें से बहुत ज्यादा लपटें उठती हैं, बहुत ज्यादा अंगारे और चिंगारियां ऊपर ऊपर उठती हैं, तो उसी को बोला गया है इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, और उसमें से बहुत सारी लाइट भी बाहर आती है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। और जो लाइट्स हैं मतलब बहुत सारे जो डेड बॉडीज जल रही हैं उनमें से जो भी लाइट्स आ रही है वो इधर उधर हिल रही हैं हवाओं के कारण, और वो जो पासर्स बाई हैं मतलब वहां से जाने वाले जो लोग हैं, गुजरने वाले जो लोग हैं, उनको वो जो लाइट्स हैं एक घोस्ट की तरह डरा रही हैं, एक भूत की तरह क्या कर रही हैं, डरा रही हैं। एज मूनलाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स। और जो मूनलाइट है, क्योंकि जो मूनलाइट है चांद की जो रोशनी है वो जो डेड बॉडीज हैं जो जल चुकी हैं सिर्फ हड्डियां बच गई हैं, उनके बीच से जो मूनलाइट है वो जब गुजर रहा है तो वो भी एक भटकते हुए भूत की तरह लग रहा है और वो लोगों को डरा रहा है। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास रिवर बैंक। ठीक है, यहाँ पे राइटर अपने बारे में बोल रहे हैं कि एक बार सुबह को, डाउन मतलब सुबह को, स्ट्रोलिंग मतलब घूमना, टहलना, तो एक बार हम टहल रहे थे घाट के पास जहाँ पे रिवर का किनारा भी होता है, क्योंकि कभी भी जब डेड बॉडी जलाई जाती है तो उस घाट के पास एक रिवर भी होता है, एक नदी भी होता है, और उसी के किनारे पे जो डेड बॉडीज हैं उसको जलाया जाता है। तो वहीं पे जो राइटर है वो घूमने गए थे, पोएट जो है वो घूमने गए थे। एंड घाट वी सो एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। और उन्होंने देखा कि जो एम्बर्स हैं, जो अंगारे हैं, जो मतलब लकड़ी जब जल जाती है तो सिर्फ बड़े बड़े कोयले बचते हैं और वो आग की वजह से पूरे रेड होते हैं, और वो जो सुबह सुबह जो एम्बर्स हैं वो अपनी क्रूअल रेडनेस मतलब वो अपनी जो क्रूर भरी जो रेडनेस उनमें है, मतलब वो पूरा लालीपन जो है उन कोयलों में, उन अंगारों में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, खत्म हो रहा है। टू द ग्रे एश दैट स्वेलोज ऑल। और फिर से वो जब अपना रेडनेस खो रही हैं धीरे धीरे वो अंगारे, तो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे ग्रे एश में, एश मतलब राख, वो धीरे धीरे एश यानी राख में बदल रही हैं, और वो सारी चीजें मतलब स्वेलो यानी निगल रही हैं, वो सारी डेड बॉडी को जलाते हुए अपने अंदर निगल रही हैं और धीरे धीरे अपना जो रेडनेस है, क्रूअल रेडनेस, वो अपना खो रही हैं। हाफ कोक्ड लिम्स। और जो हाफ कोक्ड लिम्स है मतलब कि आधे जले जो अंग है, बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, वो क्या हो रही है, फायर की डिबॉचरी को दिखा रही हैं, विटनेस, उसकी विटनेस बन रही हैं। ठीक है, मतलब कि जो फायर है वो अपने पूरे डेड बॉडीज को जला नहीं रहा है, बल्कि कुछ अंगों को, कुछ मतलब पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को वो क्या कर रहा है, बिना जलाए ही छोड़ दे रहा है। और ये दिखाता है कि फायर जो है वो कितना लापरवाह है, कितना उसका डिबॉचरी मतलब होता है कि इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार, या फिर बोल सकते हैं लापरवाही, उसकी जो अय्याशी है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मतलब वो अपने काम को पूरी मतलब शिद्दत से नहीं कर रहा है, तो वो जो दिखा रहा है वो हाफ जो लिम्स है, हाफ बर्न लिम्स जो है वो दिखा रहा है कि कैसे फायर जो है वो लापरवाही कर रहा है अपने डेड बॉडीज को जलाने के लिए। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स। तो मेरे फादर ने कहा, मेरे पापा ने कहा कि तुम इन्हें हाफ बर्न फिंगर को देख रहे हो, इस अधजली उंगलियों को देख रहे हो, एंड बोन स्टब्स, और जो ये हड्डियां जो हैं वो जली हुई जो हड्डियां हैं उनको बोन स्टब्स बोल रहे हैं, तो ये जो जली हुई हड्डियां इनको देख रहे हो। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड। जो फायर है वो अपना जो डेड है मतलब कि जो डेड बॉडीज को वो जो जलाता है वो भूल जाता है, कभी कभी उन डेड बॉडीज को जलाना भूल जाता है। अ जोरोस्ट्रियन आई एम माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड। क्योंकि मैं एक जोरोस्ट्रियन हूँ, यहाँ पे जो पोएट है वो अपना रिलीजन बता रहे हैं, क्योंकि ये एक जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, क्योंकि ये पारसी और पारसी धर्म में फायर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उनकी मतलब फायर की पूजा की जाती है।
तो इसलिए उनकी जो मतलब वो जब घूम रहे थे तो वो एक बच्चे थे, और उनके पिता जब ये सब चीजें बोल रहे थे तो वो बच्चे थे, और डर के मारे उन्होंने अपने जो फिंगर्स हैं वो क्लेंच की, मतलब जोर से मुट्ठी बांध ली इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। और उन्होंने जब अपनी मुट्ठी बांधी तो उनको थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ। आई swore टू सेव फायर फ्रॉम द sin ऑफ forgetfulness। और मैंने कसम खाई कि मैं फायर को इसके फॉरगेटफुलनेस से, जो पाप करता है, जो फायर अपना डेड बॉडी को भूल के जो पाप करता है, उससे मैं उसको बचाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कसम खाई, क्योंकि जो फायर है वो अपनी डेड बॉडीज को पूरी तरीके से नहीं जलाता है, और क्योंकि ये जोरोस्ट्रियन है, इनमें फायर को बहुत पवित्र माना जाता है, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं फायर को उसके फॉरगेटफुलनेस से बचाऊंगा। ये जो पाप कर रहा है अपनी डेड बॉडीज को छोड़ के, उससे मैं फायर को बचाऊंगा। नेक्स्ट एक्सटेंजर देखते हैं। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since। मैं इस बात को कभी नहीं भूला, और 20 साल बाद, एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, कि मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न यानी कि पहले जो मेरा पहला जो बच्चा था उसको मैंने कंसाइन का मतलब होता है सौंप देना, अर्पित कर देना, टू द फ्लेम्स। मैंने मतलब फ्लेम्स का मतलब होता है जो आग की लपटें होती हैं उनको फ्लेम बोलते हैं। तो मैंने अपने पहले बच्चे को फ्लेम के हवाले कर दिया, लपटों के हवाले कर दिया, और मैं इस बात को कभी नहीं भूला। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles। क्योंकि जो नियरेस्ट सबसे पास का जो टावर ऑफ साइलेंस था, जो जोरोस्ट्रियन जिनका धर्म होता है वो अपने डेड बॉडीज को ना ही जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, मतलब कि वो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, टावर टाइप का बना होता है, वहां पे वो अपनी डेड बॉडीज को रख देते हैं। ठीक है, तो जो टावर ऑफ साइलेंस था वो बहुत दूर था, मतलब सबसे जो पास वाला टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 miles दूर था, मतलब 1000 मील दूर था। द फायर हैम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिव। और जब मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न को फ्लेम के हवाले किया, तब फायर हैम ने बोला कि तुम्हें माफ किया जाता है। ब्रोकन येट रेबेलियस, मैं टूट गया। मैं अपने फर्स्ट बॉर्न को जो जब मैं अर्पित कर रहा था, मतलब फ्लेम के हवाले कर रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ, मैं टूट गया उस चीज से। येट रेबेलियस, और मैं रेबेलियस भी था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा विद्रोह भी था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आई स्वॉर दिस टाइम, और इस टाइम पे मैंने ये कसम खाई, टू सेव इट फ्रॉम द sin ऑफ फॉरगिविंग। और मैंने इस टाइम पे कसम खाई कि मैं आग को, फायर को बचाऊंगा, सीन ऑफ फॉरगिविंग, यानी माफ करने का। जो ये पाप करता है, जो फायर है, वो सबको माफ कर देता है, बॉडीज को जलाने पर सबको माफ कर देता है। तो इस जो ये पाप करता है माफ करके, इससे मैं फायर को बचाऊंगा। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, पोयम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके भी जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।